2 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान मोहन सरकार बहुत से मसलों को सुलझा नहीं पाई है। ये मसले हजारों नहीं लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं। इसी में शामिल है ओबीसी आरक्षण और 87-13% फॉर्मूला। ये वो नासूर है जिसका दर्द प्रदेश की बेहद बड़ी आबादी झेल रही है। कानूनी विवाद के बीच 10 सूत्र ने अहम पड़ताल की है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यह विवाद क्या है और क्यों इसे जल्द से जल्द सुलझाना सख्त जरूरी है। हालांकि इन 2 सालों में मोहन सरकार ने पूरी कोशिश की है कि ये मसले कानूनी और सियासी तौर पर सुलझ जाएं, लेकिन 2025 बीत रहा है और यह मसला आज भी अनसुलझा है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि जनवरी 2026 में इसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का विवाद साल 2019 से मुसलसल चला आ रहा है, यानी बीते करीब 6 साल से। इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमकर बवाल मच चुका है और फिलहाल केस का अंतिम फैसला सर्वोच्च अदालत के हवाले है। ये विवाद आखिर है क्या, क्यों शुरू हुआ, कानूनी तौर पर अब तक क्या क्या हो चुका है, हल नहीं निकलने से क्या और कितनी आबादी पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, मामला सुलझाने में सरकार और विपक्ष का क्या रवैया रहा है, ये सब इस खास रिपोर्ट में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी आरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद की शुरुआत की। 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में सबसे पहली याचिका 5901/19 19 मार्च 2019 को लगी। याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी। फिर जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन 1226 और 1227 पहुंची। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। फरवरी 2021 में हाई कोर्ट में मूल याचिका 5901 पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांग लिया। अक्टूबर 2021 में हाई कोर्ट में फिर मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अंतरिम राहत की जगह अंतिम फैसला देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP 4753 लग गई, जिसमें 21 मार्च 2022 को आदेश आया कि हाई कोर्ट जल्द से जल्द मामले की सुनवाई कर केस क्लोज करे। 25 जुलाई 2022 को हाई कोर्ट में फिर से मूल याचिका 5901 पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कड़ी में केस 1 अगस्त 2022 तक के लिए टल गया। 16 अगस्त 2022 को हाई कोर्ट में मूल याचिका को बाकी केसेस के साथ लिंक कर दिया गया। 13 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने तर्क दिया कि कुछ मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और मामला फिर टल गया। 17 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट ने पक्षकारों से जवाब मांगा और केस की सुनवाई फिर से आगे बढ़ गई। 19 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी हैं, इसलिए उनकी सुनवाई होने तक केस को आगे बढ़ा दिया जाए। 24 अप्रैल 2023 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका 1120 लगा दी। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने की बात सामने आई और हाई कोर्ट में मामला फिर टल गया। 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर 17765 पर सुनवाई हुई और ट्रांसफर याचिकाएं आखिरकार मंजूर हो गई। 15 जनवरी 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर कुछ और ट्रांसफर याचिकाएं पेश की। 21 अप्रैल 2025 को भी सरकार की तरफ से कुछ ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरी नंबर 6682 पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने अंतरिम राहत की जगह अंतिम फैसला देने को कहा और मामला 22 सितंबर तक के लिए टल गया। 24 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में फिर केस लगा, लेकिन एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने 15,000 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस वजह से दूसरे पक्षकारों को रिपोर्ट पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला और सभी अधिवक्ताओं ने 24 सितंबर को आर्गुमेंट के लिए समय मांग लिया और मामले की सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर 2025 की नई तारीख मिली। फिर 8 अक्टूबर को महज
5 मिनट बहस चली और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से फिर समय मांग लिया, जिस वजह से सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए टल गई। 9 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल ने फिर से वक्त मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई नवंबर के दूसरे हफ्ते तक के लिए टाल दी। फिर 19 नवंबर को सुनवाई हुई, जिसमें मोहन सरकार ने कोर्ट से फिर समय मांग लिया और कोर्ट ने अगली तारीख 4 दिसंबर दे दी। 4 दिसंबर को भी मामले पर कोई हल नहीं निकल सका और फिलहाल हल निकलने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती और लगता भी नहीं कि 2025 में यह विवाद खत्म हो जाएगा। तो ये थी 2019 से लेकर 2025 तक की ओबीसी आरक्षण केस की पूरी टाइमलाइन। अब आपको कुछ और अहम तथ्य बताते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी आरक्षण शुरू हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण SC/ST OBC 1994 एक्ट पास हुआ था, जिसके मुताबिक SC को 13%, ST को 20% और OBC को 14% आरक्षण मिलने लगा। फिर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने सूबे में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने की सिफारिश की। इससे जुड़ी रिपोर्ट 1996-97 में आई। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ही 27% ओबीसी आरक्षण का बिल पास कराया गया, जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा, लेकिन 2000-2001 में वहां से इंदिरा साहनी केस में तय 50% आरक्षण सीमा का हवाला देकर बिल को नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2002 में नया आरक्षण बिल पास हुआ, जिसमें SC के लिए 16%, ST के लिए 20% और OBC के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान तय किया गया। लेकिन नवंबर 2002 में फिर से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग उठने लगी और फिर से बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन एक बार फिर बिल को मंजूरी नहीं मिल सकी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद कहानी में एंट्री हुई सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD की। GAD ने 13 अक्टूबर 2014 को 27% ओबीसी आरक्षण का आदेश पास कर दिया, लेकिन आदेश को हाई कोर्ट में लगी याचिका के तहत क्वैश कर दिया गया। इसके ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP 21195/2015 दायर हो गई, जो आज तक चली आ रही है और फिलहाल जो केसेस चल रहे हैं उन्हीं के साथ ये केस भी लिंक्ड है। अब आपको ओबीसी आरक्षण के लिए उठ रही मांग का आधार बताते हैं। दरअसल इंदिरा साहनी केस में साल 1992 में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई थी, लेकिन यह भी कहा गया कि असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है और मध्य प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में 15,000 पन्नों की जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और महाजन आयोग की रिपोर्ट समेत कई आयोगों के प्रतिवेदन और रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, जिनमें प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 50% के करीब मानी गई और इसी आधार पर आरक्षण बढ़ाने की मांग लगातार उठती आई है। महाजन आयोग की रिपोर्ट में तो 1982-83 में ही ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, जबकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 1999 की रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 50%, महाजन आयोग की रिपोर्ट में 1982 में ओबीसी वर्ग की आबादी 48% और BR अम्बेडकर आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग की आबादी 48% बताई गई। इधर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर अनारक्षित वर्ग के बीच भी भारी विरोध शुरू हो गया। उनका तर्क है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल SC को 16%, ST को 20%, OBC को 14% और EWS को 10% आरक्षण मिलाकर कुल 60% आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में अगर ओबीसी वर्ग को 13% और यानी कुल 27% आरक्षण मिलने लगेगा तो मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा 73% तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 27% पद ही बच जाएंगे। लिहाजा अनारक्षित वर्ग ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने एडवोकेट्स उतार दिए हैं, जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण न देने की पैरवी कर रहे हैं। बहरहाल अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर है, जिसके लिए जनवरी 2026 की तारीख प्रस्तावित है। यानी मोहन सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल में पूरा जोर लगाने के बावजूद 50% से ज्यादा आबादी और लाखों ओबीसी और जनरल उम्मीदवारों से जुड़ा ये अहम मुद्दा हल नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर दास सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।